यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं और इंटरव्यू के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कब क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, A to Z सब कुछ मैं यहाँ पर बताऊंगा। साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि वहां पर इंटरव्यू में जो पैनल बैठेगा उसमें कौन कौन से सदस्य वहां पर बैठ सकते हैं, किस किस सदस्य का क्या क्या काम रहेगा और आपको वहां पर इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ के साथ ही यहाँ पर देखो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उन क्वेश्चंस की हमने पूरी के पूरी एक फाइल तैयार करी है 15 पेज की, जिसके अंदर 60 प्लस क्वेश्चंस है जो वहां पर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको आपको कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो ये जो वीडियो रहेगा ना वो स्पेशली क्या होगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन वैकेंसी की डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे, वैकेंसी के डिटेल का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया है, ठीक है ना। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इस वीडियो में A to Z सब कुछ मैं आपको बताऊं उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे भी भैया जो ऑल इंडिया पीजीटी, केवीएस, एमपीटेट, एमपी, पीजीटी की जो ऑनलाइन कोर्सेज है इस पर जो हमने डिस्काउंट ऑफर दे रखा है स्टूडेंट की डिमांड की वजह से, ये ऑफर अब खत्म होने वाला है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है ना। तो अगर आपने अभी तक ये कोर्सेज ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्काउंट प्राइस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी का डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख लेना। क्लियर है भैया? चलो अब आगे यहाँ पर चलते हैं। देखो सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू की यहाँ पर प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए भैया आपके सामने इंटरव्यू लेने कौन कौन बैठने वाला है ना, ताकि शुरू से आप अपनी मेंटल हेल्थ को उस तरह से प्रिपेयर कर सको, अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर सको। अदरवाइज पता चले कि आपने ऐसे वैसे कैसे तैयारी कर ली और वहां पर जैसे ही आपने सामने देखा ना बंदों को तुरंत आप घबरा गए, फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं वहां पर जो पैनल बैठेगा इंटरव्यू के लिए उसमें मिनिमम टू मिनिमम 4 कैंडिडेट होंगे, 4 से ज्यादा हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, 7 हो सकते, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 4 कैंडिडेट वहां पर होने ही वाले हैं। कौन कौन से हो सकते हैं भैया? एक तो वहां पर ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर या सीनियर फार्मासिस्ट हो सकता है जो अच्छी तरह से आपके हर जवाब को वहां पर देखने वाला है ना, किस तरह से आप जवाब दे रहे हो, कौन सी लैंग्वेज काम में ले रहे हो, है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, सब कुछ वो चेक करेगा। साथ के साथ ही वहां पर कोई यूपीएससी ब्यूरोक्रेट्स भी बैठ सकता है, एकेडमिक एक्सपर्ट, है ना, जो आपके टेक्निकल स्किल को अच्छी तरह से देखने वाला है वहां पर। साथ के साथ है फार्मा सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी वहां पर हो सकता है कि फार्मा के बारे में आपको कितनी नॉलेज है उसको वहां पर चेक करेगा। साथ के साथ ही एक साइकोलॉजिस्ट भी वहां पर बैठ सकता है जो आपके मेंटल हेल्थ को चेक करेगा, भाई आप किस तरह से जवाब देते हो, कोई क्वेश्चन सुनकर आप किस तरह से बिहेवियर वहां पर करते हो, कुल मिलाकर आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है उसको वो जांचेगा। तो मिनिमम टू मिनिमम ये कैंडिडेट वहां पर देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा हो सकते कम नहीं होंगे, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि वहां पर जो क्वेश्चन आंसर चलेंगे ना वो किस किस कैटेगरी पर बेस्ड हो सकते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले कैटेगरी की बात करूंगा, फिर इन कैटेगरी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिनेरियो हो सकता है वो पर्सनल इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन से रिलेटेड हो सकता है ना। यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात अपन आगे करने वाले हैं। टेक्निकल नॉलेज मतलब फार्मा और केमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज यहाँ पर हो सकते हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर इन फार्मा सेक्टर, ध्यान देना स्पेशली फार्मा सेक्टर की बात की जाएगी, नॉर्मल करंट अफेयर नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। प्रैक्टिकल सिचुएशन जजमेंट, अब ये क्या होता है बात करेंगे इसके बारे में आगे। साथ के साथ एथिकल और इंटीग्रेटिव बेस्ड सिनेरियो पर रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी पे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, अवेयरनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी रोल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, बिहेवियर और फील्ड चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। कैटेगरी मेन अब हर कैटेगरी के अंदर कई टाइप के कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, तो उनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। अब जैसे सपोज करो कि आप इंटरव्यू देने गए वहां पर, तो एक फॉर्मेट यहां पर अपन लेते हैं क्वेश्चन का। इंटरव्यू देने गए, अब जाते ऐसा थोड़ी है कि वहां पर सीट लगी हुई है तो तुरंत आप बैठ गए भैया, है ना।
वहाँ पर हर चीज़ का एक तरीका होगा। इंटरव्यू देने जब आप गए और आपसे पूछा गया भाई आप अपने बारे में बताइए, इस तरह से क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चंस का आंसर देने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है ना। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भैया अपने बारे में बताइए, तो आपका आंसर देने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आपने नाम बताया, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड या बैकग्राउंड क्या है, मतलब एमएससी वगैरह आपने करी, कब करी, कहाँ से करी है ना, क्या नेट गेट वगैरह आपने कर रखे, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है क्या, उसके बारे में बताओगे ना। कोई फार्मा एनालिटिकल से रिलेटेड कुछ जानकारी हो तो उसके बारे में आप बताओगे, है ना। आप इसी जो ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब है इसको क्यों चूज करना चाहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, है ना। ये रहेगा। तो ये एक तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे यहां पर देख सकते हो एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, आप खुद के बारे में बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है इसका एक प्रॉपर आंसर ये उसी फॉर्मेट के अंदर है जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना। इसी तरह से यहां पर देखो आपने केमिस्ट्री या फार्मेसी क्यों चूज किया, है ना, तो ये उसके बारे में है ना। तो अब ऐसे हमने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाई है ना। जो पीडीएफ है वो 15 पेज की पीडीएफ है और जिसमें 60+ क्वेश्चन है। वो जितने भी कैटेगरी बताए ना मैंने, हर कैटेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कहाँ से करोगे भैया? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, है ना। वहां पर ये पीडीएफ हमने डाल दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे इसमें चले भैया, तो जैसे कोर नॉलेज प्रिपरेशन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कोर सब्जेक्ट रिलेटेड, है ना। तो कुल मिला के ड्रग या कॉस्मेटिक एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जेएमपी वर्सेस सीजीएमपी में क्या डिफरेंस है ना, इस तरह से। तो अब अच्छा, अब आप सोचोगे कि यार हमको तो पता ही नहीं है क्या है, तो इन सबका आंसर आपको किस में मिलेगा? जो पीडीएफ बताया ना मैंने भी आपको, है ना, उसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। हर टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिए, उससे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक क्लियर आपके हो गया होगा ना। तो कुल मिलाकर उस पीडीएफ को जब आप देखोगे ना, तो उससे आपको एक्चुअल पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से तैयार रखना है, ताकि प्रिपरेशन के समय या मैं खुद इंटरव्यू के समय आपके कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां से पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये सब देखो सारे क्वेश्चंस उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पर वो डाल दिए हमने चैनल पर ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जैसे मान के चलो कि कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी जो अडल्टरेट है ना ड्रग्स बेच रही है, आई थिंक क्लियर, इसका मतलब समझ ही आ गया होगा आपको, बेच रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता चला तो आप क्या करोगे, क्या एक्शन लोगे? सपोज करो कि आपने किसी कंपनी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है ना। अब रिपोर्ट तैयार करिए, सपोज करो उस कंपनी का जो ओनर है उसका रिलेशन किसी पॉलिटिशियन से, वो पॉलिटिशियन आपके ऊपर प्रेशर डालता है, किसी एमएलए का फोन आ गया, किसी मंत्री का फोन आ गया, उस समय आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, आप क्या डिसीजन लोगे, क्या करोगे? इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई स्टाफ आपका ही जो टीम मेंबर स्टाफ है वो आपके साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इस तरह के सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे वहां पर पूछे जाएंगे। और इन सबका आंसर कैसे देना है आपको कहाँ मिलेंगे भैया? उस पीडीएफ के अंदर मिलेगा ना। पीडीएफ आप जरूर देख लेना। टेलीग्राम चैनल तो भैया ज्वाइन कर ही लेना, वहां पर हम इतनी इंफॉर्मेशन डालते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा ना। अपडेशन वहां पर चलता ही रहता है कुछ मिला के। अब यहाँ पर बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है ना। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है भाई आप ड्रग इंस्पेक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, आप टीचिंग क्यों नहीं करना चाहते, रिसर्च में क्यों नहीं गए, है ना। आप इस फार्मा रेगुलेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सब तरह के क्वेश्चन हमने पीडीएफ के अंदर डाल रखे हैं, आप उसके अंदर इन सबका आंसर भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपको जो वो कुछ कैटेगरी मैंने बताया ना, उन सब कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पीडीएफ में। उनसे आपको क्लियर कट पता चलेगा भैया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर उसके अनुसार आप और भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोर कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है ना। और जब आप आंसर दोगे, क्योंकि उसमें तो बता ही रखा है ना, तो आपको अपनी ट्यून को अच्छे से वहां पर मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं कि उठपटांग कुछ भी बोल रहे हो, है ना। आपको सिस्टमेटिक तरीके से आंसर देना है ना, कॉन्फिडेंट रहना है हर क्वेश्चन का आंसर देते समय। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। बाकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर ही दी है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना भैया। टेलीग्राम पर और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन आती रहती है। हर चीज का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो सारी हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको उससे
काफ़ी बेनिफिट होगा। और साथ के साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट हो सके। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए भी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की। थैंक यू।